क्या आपने कभी सोचा कि एक रात में आपका पूरा परिवार गायब हो जाए और कोई पूछे भी नहीं कि वे कहाँ गए? एक ऐसा सच जो इतिहास की स्याही में डूब गया, लेकिन उसकी चीखें आज भी गूंजती हैं। क्या था वो खौफ? 1930 का दशक। सोवियत संघ की बर्फीली हवाएं सिर्फ ठंड ही नहीं लाती थीं, बल्कि एक अनदेखा डर भी साथ लपेटे हुए थी। जोसेफ स्टालिन का नाम हर गली, हर घर में गूंजता था। लाल झंडे हवा में लहराते थे, मगर लोगों की सांसें थम सी गई थीं। क्रांति के सपने जो कभी बुलंद थे, अब खून और विश्वासघात की काली छाया में दब गए थे। चारों तरफ एक सवाल था, अगला नंबर किसका? ये वो वक्त था जब ग्रेट पर्स ने जन्म लिया। 1936 से 1938 तक का वो दौर, जब स्टालिन ने अपने कथित दुश्मनों को मिटाने का फरमान सुनाया। ये सफाई थी, न सवाल न जवाब, बस सजा। सर्दी की एक काली रात थी। मॉस्को की संकरी गलियों में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर कहीं एक कुत्ते की भौंकने की आवाज। निकोलाई पेट्रोविच अपने छोटे से घर में बैठा था। उसकी उंगलियां एक किताब पर रुकी हुई थीं। वह एक स्कूल शिक्षक था, साधारण, मेहनती और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। उसकी पत्नी मारिया रसोई में चाय बना रही थी। उनकी नन्ही बेटी नादिया पास ही अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। उसकी मासूम हंसी घर में गूंज रही थी। बाहर ठंड थी, लेकिन घर में एक गर्माहट थी जो अब बस कुछ पल की मेहमान थी। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। निकोलाई का दिल धक से रह गया। उसने मारिया की ओर देखा, जिसके हाथ में चाय का प्याला कांपने लगा। कौन हो सकता है इतनी रात में? उसने धीरे से पूछा, लेकिन जवाब से पहले ही दरवाजा खुल गया। काले कोट में 3 लोग अंदर घुस आए। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं, बस आंखों में एक ठंडी चमक। निकोलाई पेट्रोविच, तुम पर स्टालिन के खिलाफ साजिश का इल्जाम है, हमारे साथ चलो। साजिश? मैंने तो कभी... निकोलाई की आवाज कांप गई। उसने कुछ और कहना चाहा, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। मारिया आगे बढ़ी। ये गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो निर्दोष है। उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। नादिया अपनी गुड़िया को सीने से चिपकाए कोने में सिकुड़ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था, मगर उन काले कोट वालों ने किसी की नहीं सुनी। कुछ ही पलों में निकोलाई को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ और फिर सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो मारिया और नादिया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। निकोलाई को लुब्यांका जेल ले जाया गया। वहां की दीवारें इतनी ठंडी थीं कि सांस भी जम सी जाती थी। उसे एक छोटे से कमरे में ठूंसा गया, जहां पहले से ही दर्जनों लोग थे। कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, कोई दीवार को घूर रहा था। एक बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां गहरी थीं, फुसफुसाया, यहां से कोई जिंदा नहीं निकलता बेटा। निकोलाई ने उसकी बात को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, मेरा गुनाह क्या है? उसने अपने जीवन को याद किया। वो बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें सपने देखना सिखाता था। उसने कभी स्टालिन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा था। फिर ये इल्जाम क्यों? रातें बीतती गईं। हर रात गलियारे में कदमों की आहट सुनाई देती और हर सुबह कुछ चेहरे गायब हो जाते। पूछताछ के नाम पर सिर्फ सवाल थे, किसके साथ मिले, क्या कहा, क्या लिखा? निकोलाई बार बार कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मगर उसकी आवाज उन पत्थर की दीवारों से टकराकर लौट आती। एक रात उसका नाम पुकारा गया। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां एक मेज थी और मेज के पीछे एक अफसर बैठा था। उसने कागज पर नजर डाली और बिना सिर उठाए कहा, तुम दोषी हो, सजा मौत। निकोलाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। उसकी आंखों के सामने मारिया का चेहरा और नादिया की हंसी तैर गई। क्या वो उन्हें फिर कभी देख पाएगा? कुछ घंटों बाद उसे जेल के पीछे एक खाली मैदान में ले जाया गया। वहां पहले से ही कई लोग खड़े थे। सबके चेहरों पर वही डर, वही सवाल। हवा में ठंड थी, लेकिन निकोलाई को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसने आखिरी बार आसमान को देखा, काला, सितारों से खाली। फिर एक तेज आवाज, गोली चली और सब खत्म हो गया। उधर मारिया और नादिया का घर अब खाली था।
मारिया हर दिन दरवाजे की ओर देखती, उम्मीद करती कि निकोलाई लौट आएगा। नादिया अपनी गुड़िया से पूछती, पापा कहाँ गए? मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। निकोलाई अकेला नहीं था। उस रात मॉस्को से लेकर लेनिनग्राद तक हजारों लोग अपने घरों से उठाए गए। कोई अफसर था, कोई किसान, कोई कवि। इल्जाम एक ही, स्टालिन का दुश्मन। द ग्रेट पर्स कोई एक रात की कहानी नहीं थी। 1936 से 1938 तक स्टालिन ने अपने ही लोगों को मिटाने का खेल खेला। कुछ को गोली मारी गई, कुछ को साइबेरिया की बर्फीली जेलों में भेज दिया गया। लाखों परिवार बिखर गए। स्टालिन का कहना था, क्रांति को बचाने के लिए यह जरूरी है। मगर सवाल यह था, क्या सचमुच ये लोग दुश्मन थे या सिर्फ स्टालिन के डर का शिकार? मारिया को एक दिन खबर मिली कि निकोलाई अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। उसने नादिया को गले लगाया और कहा, हमारे पास अब सिर्फ एक दूसरे हैं। मगर उसकी आवाज में एक खालीपन था जो कभी नहीं भरा। अगर आपको लगता है कि निकोलाई और मारिया जैसे लोगों की कहानी को दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है, तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा कदम इन गुमनाम चेहरों को आवाज दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि दी ग्रेट पर्स में करीब 7 लाख लोग मारे गए और इनमें से ज्यादातर को कभी कोर्ट में पेश भी नहीं किया गया। एक और हैरान करने वाला सच ये है कि स्टालिन के सबसे करीबी दोस्त निकोलाई बुखारिन भी इस पर्स का शिकार बने। बुखारिन एक बड़े कम्युनिस्ट नेता थे जिन्होंने स्टालिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्रांति लड़ी थी। मगर 1938 में उन पर भी इल्जाम लगा, देशद्रोह। अपनी आखिरी चिट्ठी में बुखारिन ने स्टालिन से लिखा, मैं निर्दोष हूं, जोसेफ, मुझे मत मारो। मगर स्टालिन ने वो चिट्ठी पढ़ी और फिर भी गोली चलवा दी। ये तथ्य बताता है कि उस दौर में दोस्ती भी किसी की जान की गारंटी नहीं थी। निकोलाई की कहानी खत्म हो गई। मारिया और नादिया की जिंदगी भी कभी पहले जैसी नहीं रही। मगर ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की चीख थी जो सच बोलने की कीमत चुका गए। आज जब हम आजादी से सांस लेते हैं, तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि सत्ता का डर कितना खतरनाक हो सकता है? ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और एक वादा कीजिए कि सच को कभी दबने नहीं देंगे। क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी में जिंदा रहता है। क्या आप तैयार हैं उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए? यह कहानी द ग्रेट पर्स की ऐतिहासिक सच्चाई पर आधारित है, जिसे नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। निकोलाई और उसका परिवार काल्पनिक किरदार हैं जो उस दौर के लाखों लोगों के अनुभवों को दर्शाते हैं। यह हिंसा को ग्लोरीफाई नहीं करती,